हाय एवरीवन, नीट 2022 का जो एक जनरल रिएक्शन आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो अच्छा नहीं हुआ। बच्चों ने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से तैयारी करी थी। इस बार उम्मीदें भी थी, बट पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आ गया। पिछले सालों के मुकाबले में कुछ अलग टाइप का पेपर आया, जिसके कारण काफी सारे बच्चों का एग्जाम बिगड़ गया। पर सर, ये एग्जाम बिगड़ना तो एक बात हो गई, बट वो जो दिल की इच्छा है ना कि व्हाइट कोट पहनना है, लोगों की सेवा करनी है, डॉक्टर बन के दिखाना है, वो इच्छा अब पिछली बार से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। चोट खाई है, नंबर कम आ रहे हैं। जो ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसका हमेशा सपना देखते हैं, चाहे वो स्टेट का टॉप कॉलेज हो, चाहे वो एम्स हो, वहां पर इस बार नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा लग रहा है। सर, मेरा भी जब नहीं हुआ था 12th के साथ, तो एक दुख होता है, पूरी मेहनत ऐसा लगता है सब वेस्ट हो गई, अब क्या करें। पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो सपना है ना डॉक्टर बनने का, वो किसी भी हालत में पूरा करके ही मानना है। तो जो दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, जो लग रहा है कि यार सब कुछ पीछे छूट गया, वो बहुत नेचुरल है। पहली बात तो आपको सब आके बोलेंगे कि यार कोई बात नहीं, होता रहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना मुश्किल है, पर इसके साथ साथ एक बात और है, और वो बात यह है कि अगर आप अगले साल की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप 2023 में नीट में 675 प्लस नंबर लाना चाहते हो, जो इस बार मिस हो गए, तो सर अगले साल की काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है। अगर अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा, फील गुड नहीं हो रहा, तो भी शायद 10 घंटा 12 घंटा सर बच्चा अभी नहीं पढ़ पाए शुरू में, क्योंकि अभी एकदम ही चोट लगी है, सपने शैटर हुए हैं, तो भी अगले साल की सोचना शुरू कर देना चाहिए है। क्योंकि अगले साल का एग्जाम तो उसी टाइम पर होगा। जो बच्चे 12th के साथ देंगे वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो तो पूरा अपना 12-15 घंटे लगा रहे हैं। और सर ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन एग्जाम से पहले ही शुरू कर दी थी। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई थी, उनको पता था आपकी कुछ प्रिपरेशन थी तो आपने वेट किया पहले। पर यार दुख मनाने के साथ साथ हमको अगले साल की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। सर, तो बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों के, नहीं हुआ, प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, एक सब्जेक्ट कमजोर रह गया। हर बार तो फिजिक्स ही धोखा देती थी, इस बार शायद कुछ एक को बायो ने भी धोखा दिया, केमिस्ट्री तो ठीक ठीक ही आई थी। तो अब आपको ये पता चल गया है सर, एग्जाम बिगड़ने का एक 90 तो नुकसान ही होते हैं, 99 तो, पर एक फायदा होता है जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। उनको रियलिटी पता चल जाती है कि यार हमारा क्या खराब है, और ड्रॉप ईयर में यही सबसे बड़ी पावर होती है ना। तो यार सारांश सर भी है भाई, फिजिक्स रुलाया तो अभी भी है फिजिक्स ने, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ने बिल्कुल नहीं रुलाया, थोड़ा बहुत फिर भी पिछले साल के मुकाबले इस बार फिर भी फिजिक्स ने कम रुलाया, बायो ने ज्यादा रुला दिया है ना। तो हमको सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना है। तो यार सर, मेरे को तो एक बात पता है कि अगर कोई बच्चा, मैंने भी यही सोचा था उस टाइम पर, अगर मेरे को अगले साल मेरे ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है तो अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, क्योंकि अगले साल की क्लॉक शुरू हो चुकी है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, समय निकलता जा रहा है। आज के 10 घंटे अगले साल के एग्जाम में अपना रंग जरूर दिखाएंगे। 2 ऑप्शन है, वेस्ट कर सकते हैं या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर एक बहुत बढ़िया स्वामी विवेकानंद की बात है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो यार जो इस बार का एग्जाम बिगड़ा उसको प्रैक्टिस राउंड मान दो और अगले साल की अपनी तैयारी शुरू कर दो। आपका क्या कहना है सर? सर ये तो पूरी जर्नी है, और मेडिकल में तो अगर अपन देखें तो ड्रॉपर्स की संख्या सेलेक्ट होने की 12th वाले बच्चों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ राउंड्स की कोई लिमिट नहीं है सच, मतलब अभी तो भाई इसमें यार बहुत नॉर्मल है, बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल तक भी तैयारी करते हैं। मैं इतने बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने यार 3-3 अटेम्प्ट भी दिए हैं और आज फाइनली वो मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो यार वही है, अपने सपने तक, अपने लक्ष्य तक कितना लड़ना है ना, वो चीज़ है। अभी आप सोच भी सकते हो सेल्फ पिटी भी आ रही होगी, तैयारी में कमी रह गई, कुछ हादसा हो गया, कुछ घटना हो गई, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखो
बट जीतता वही है जो इन सारे रीजन को पीछे छोड़ के अब आगे की सोचे, क्योंकि जो हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये हार्ड फैक्ट है। वही रोना भी आता है, रोना आ रहा है तो टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर लो यार, आज रात तक रोना है, लेकिन कल से वापस से उठ खड़े होना है, क्योंकि जीवन यार ये संघर्ष है। एक बार फेल हुए, फेल नहीं है वो आगे के लिए सीख है। और यार नीट एक बार ही होता है, ये दुर्भाग्य भी है यार, नीट एक बार से ज़्यादा होता तो मल्टीपल मौके मिलते, पर एक बार ही होता है साल में। तो भाई अब डट के तैयारी करनी है, अब उठ खड़ा होना है वापस से, जो हो गया उसमें अब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप आगे की सोच सकते हो। देखो यार, और ड्रॉप लेने में कोई ऐसे बुरा ही नहीं है यार, लक्ष्य है उसको एक बार प्राप्त नहीं हुआ, वापस से मेहनत करेंगे, वापस से मेहनत करेंगे। सर मैं एक बच्चे की कहानी भी पढ़ रहा था, अब जैसा उसने लिखा कहीं पे कि उसको चौथा साल लग गया और उसने चौथे साल में 700 प्लस स्कोर किया 2021 में। तो यार देखो, पर जिद यही थी सर कि मैं अपने स्टेट के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। एक बार उसका कट ऑफ क्लियर भी हुआ, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। 575 580 नंबर लाके उसने कट ऑफ क्लियर भी किया, बट एक्सेप्ट नहीं किया कि यार नहीं यार मैं इससे बेटर कर सकता हूं। तो यार आप भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं अगर अपने ड्रॉप ईयर से पहले कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो बहुत कुछ लूज कर जाता यार। और जो पहली बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं, पर जो गिरकर उठकर खड़े होते हैं, फेलियर को आंख में आंख डालकर देखते हैं, फिर सेलेक्ट होकर दिखाते हैं ना, वो मिसाल बन जाते हैं यार। ठीक है। और सर अगर मेरे को तो एक बात पता है, अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी को सिर्फ 12th वाले ही बच्चे चाहिए होते तो वो ड्रॉप ईयर अलाउ ही नहीं करते। अगर उन्होंने इतने सारे ड्रॉप ईयर अलाउ किए हैं, इसका मतलब उनको पता है 18 लाख बच्चों को कंपटीशन है सर। इतनी सारी चीजें हो सकती है जिसके कारण तुम्हारा एक बार एग्जाम बिगड़ जाए, इसीलिए मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है। तो सर बच्चों के इसी जज्बे के लिए सलाम करते हुए कि वो रुके नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब वो टाइम वेस्ट किए बिना अपनी स्ट्रेंथ, मीडियम और वीकनेस को अकाउंट में लेकर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगले साल की अपनी तैयारी बेस्ट टीचर्स, बेस्ट सिस्टम के साथ शुरू कर सकें। तो यार लॉन्च कर रहे हैं नीट 2023 वॉरियर कोर्स ड्रॉपर के लिए। वॉरियर नाम यार इसीलिए रखा है क्योंकि हर बच्चा एक ड्रॉपर होता है। सर ड्रॉप ईयर में पेरेंट्स तक का विश्वास डगमगाने लग जाता है, दोस्तों का तो होता ही नहीं है कि तेरे से अभी नहीं हुआ तो तू क्या करेगा, सब ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कुछ पाप हो गया हो। तो सर ये सब सोल्जर्स हैं, ये सब लड़ाकू हैं कि भाई किसी का विश्वास नहीं है, हमारा खुद का हमारे लिए विश्वास है और हम लड़कर जीत कर दिखाएंगे। ठीक है। तो आपके नीट 2022 के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर या 2021 के मार्क्स के बेसिस पर आपको इस कोर्स में अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सबके लिए एक तो 50% स्कॉलरशिप सर आपने रखी है। भाई तुम ड्रॉपर हो, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, अपने करियर के लिए ले रहे हो, उस चीज को हमने एक्नॉलेज किया है और 50% ऑफ सर सारे बच्चों के लिए फ्लैट रखा है। बाकी बच्चों को जिनके नंबर अच्छे आए हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलेगी। ठीक है। 2021 के या 2022 के नंबर कुछ दिन में आ जाएंगे। सर वो बच्चे जिनको अभी नंबर नहीं पता या जिन्होंने कैलकुलेट नहीं किए, यार आपको ये स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर रजिस्टर कर देना, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। क्लियर। तो सर अब क्या करना है? अब क्वेश्चन ये होता है, ठीक है ये कोर्स हो गया, अब क्वेश्चन ये है कि यहां से अगले 10 महीने मई तक क्या करे एक बच्चा कि जो इस बार नहीं कर पाए, वो जो 675 का 675 का मैजिकल नंबर इस बार नहीं छू पाए, वो अगली बार छू ले, है ना। तो यार सर से ये क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, एक एक चीज मेरे को भी, मैं भी आपको आंसर दूंगा। ठीक है। तो सर सबसे पहले तो इस बार जो मैंने बच्चों को देखा, जो एक बहुत मेजर गलती हुई वो ये हुई कि सबने सिलेबस बहुत लेट खत्म किया। बच्चों ने लगा कि कोविड का टाइम है, एक्सटेंड होगा, तो उन्होंने आराम आराम से पढ़ाई करी। सबसे पहली गलती तो हमको यह सुधारनी है कि सिलेबस टाइम पर खत्म करना है। टाइम का मतलब क्या सर? मैक्स टू मैक्स जनवरी एंड तक अपना सिलेबस खत्म करना है। अब सर इसमें 2-3 चीजें होती है ड्रॉप ईयर में। बच्चे को लग रहा होगा कि मेरे को तो ऑलरेडी आता है, फिर मैं सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन कर लेता हूं। नहीं यार,
पहले अपने दिल में अपनी सच्चाई उतारो। अगर अपने को आता होता तो 675 इसी बार आ जाते। पूरी थ्योरी तो दोबारा एक बार पढ़नी पड़ेगी, ये तो डन है, पर समझना ये है कि किसमें थ्योरी को ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है। देखो, अगर मान लो एक केस लेके चलते हैं, इनके 500 नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के, तो इसका मतलब 500 डिवाइडेड बाय 720 कोर्स इनका अच्छा है। सिंपल सा एक लॉजिक, 70% तुम्हारा कोर्स बढ़िया है, तो वो 70% कोर्स को थ्योरी में कम पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस, रिवीजन ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हर बच्चे को उसके हिसाब से, ड्रॉप ईयर की सबसे बड़ी बात ये होती है, एक पर्सनलाइज्ड प्लान चाहिए, एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। क्या मेरी टेस्ट गिविंग टेक्निक पुअर है, क्या उस पे काम करेंगे। क्या मैंने थ्योरी पढ़ी थी, सवाल नहीं किए थे, क्या उस पे काम करेंगे। टेस्ट कम दिए थे, क्या उस पे काम करेंगे। इसका मतलब एग्जैक्टली सर जो बच्चे की गलती हुई ना, उस पे काम करेंगे। तो कैसा रहने वाला है पूरा साल सर, लेटेस्ट मैक्स टू मैक्स जनवरी तक कोर्स खत्म, पहला रिवीजन फरवरी तक, दूसरा रिवीजन अप्रैल तक, फिर मई में एग्जाम। और अगर आपका यार ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो आप जनवरी तक का भी वेट क्यों करना चाहते हो। नवंबर एंड दिसंबर मिड में खत्म करो, आप 3 बार रिवाइज करो। नीट के एग्जाम में इस बार से ये तो पता चल गया, जो जितनी बार रिवाइज करेगा वो उतना बढ़िया करेगा। जिस बच्चे ने पूरी ईसरल की रिवीजन सीरीज देखी थी, आज उसका ये है, जिसने अच्छे से फॉलो किया था उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यार सबसे पहले एकदम अच्छे से कोर्स खत्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सर अब अगर हम बात करें कि बच्चे को अगर 2023 में 675 लाने, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर। ड्रॉप ईयर में मैं बात करूं तो भाई एक तो भाई उसको बहुत पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करनी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ड्रॉप ईयर की, अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यार पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अब आपको हो सकता है यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ना हो, आपको हो सकता है वो ऑलरेडी आता हो, तो आपको पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करनी है। और उसके लिए सर एकदम टॉप टीचर्स उसके पास में, उनका कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, जिसको वो अपनी स्पीड से, अपने वीकनेसेस के हिसाब से जब मर्जी है कंज्यूम हो जाए। लेकिन इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो है कि सर टॉप टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए बेसिकली। तो भाई आपके पास में कोटा के टॉप टीचर्स अवेलेबल होंगे, जिनके पढ़ाए हुए बच्चों में से 25,000 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं। तो भाई पूरी जो आपको ईसरल की टीम है, जो आप जानते हैं, NK गुप्ता सर, जिनको यार कोटा का लेजेंड बोला जाता है, जो AIR 1 के मेंटर रह चुके हैं भाई, 35 साल इनको टीचिंग का, मेंटरशिप का एक्सपीरियंस है, 7 लाख से ज़्यादा बच्चों को मेंटर कर चुके हैं यार। तो ये आपकी पूरी एकेडमिक प्लानिंग देखते हैं। ये NK गुप्ता सर, कोटा में आप कभी भी आओ पूछो तो भाई कोटा के लेजेंड बोला जाता है सर को, है ना। फिर आपके पास में फिजिक्स में आपको पता है यार सारांश गुप्ता सर। तो सर देखो, इस बार तो शायद फिजिक्स ने थोड़ा सा कम बच्चों का दिमाग हिलाया, पर नीट की हिस्ट्री यही है कि बैंड तो फिजिक्स में ही बचती है। क्यों बचती है, उसका सबसे बड़ा रीजन है सर, बच्चे रटना शुरू कर देते हैं। मैंने बच्चों से बात करी, आपने भी करी है सर, काइनेमेटिक्स 1D के अंदर 50-50 फॉर्मूले रटना शुरू कर देते हैं। एक भी अगर प्रोफाइल मिस हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। वहीं पे अगर इस रटने के साथ साथ एक फिजिक्स की फील्ड डेवलप हो जाए, लॉजिक्स डेवलप हो जाए, फिजिक्स विजुलाइज होने लग जाए, तो 180 में से 160 प्लस का जो जादुई आंकड़ा है जिससे सारे टॉपर बनते हैं, वो आप बहुत इजीली अचीव कर लोगे सारांश सर के साथ। यार जो विजुअलाइजेशन, जो फील, जो ट्रिक्स, जो टिप्स के साथ फिजिक्स सारांश सर पढ़ाएंगे ना, सही बता रहा हूं, सबसे बड़ा डर दूर हो जाएगा। और सर इस बार के आई लव फिजिक्स हो जाएगा। और सर इस बार की भी सच्चाई ये है, टॉपर तो फिजिक्स से डिसाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी में 330, 340 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अभी भी बच्चों के रिएक्शन से यही पता चला है कि फिजिक्स में 160 से ऊपर स्कोर करने वाले काफी कम हैं, इवन दो पेपर आसान आया था तो भी, ठीक है। तो यार फिजिक्स आपको सारांश सर पढ़ाने वाले एपिक, IIT बॉम्बे CS, AIR 41, IIT JEE, AIR 71, EEE, तब जो JEE मेंस का एग्जाम होता है। तो अपने फील्ड के बादशाह, टीचिंग के बादशाह, ठीक है। फिर केमिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है, आपको केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। वापिस से सेम चीज सर, केमिस्ट्री में वही हालत, बायो में ऑलरेडी इतना रटना है, इतने सारे नाम, इतने सारे डायग्राम, उसमें हम एडिशन केमिस्ट्री का भी कर देते हैं तो बच्चों की बायो वीक रह जाती है। तो केमिस्ट्री को भी रटना नहीं है,
समझ के पढ़ना है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं रटने वाले, उनको तो रट्टा लगाएंगे ही, गोटा मारेंगे, पर जो समझने वाले चैप्टर्स हैं जिनकी संख्या 75% 80% है 100 में से, उनको हम समझते हुए चलेंगे, विजुलाइज करते हुए चलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भरपूर होगी, सब होगा, पर समझ के फिर नोट्स पढ़ के फिर याद करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी शिवानी मैम पढ़ाने वाली है, ठीक है यार, लेजेंड हैं जिन्होंने बायो पढ़ने का तरीका ही बदल दिया देश का। इनफाइनाइट एनर्जी पूरा एकदम सर, बायोलॉजी में विजुअलाइजेशन विद रीजन, लॉजिक, सारी ट्रिक्स जिससे बहुत इजीली हार्ड वाली चीजें याद हो जाती हैं। 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज है मैम के यूट्यूब पे, नीट की एक्सपर्ट है, 9 साल से लाखों बच्चे मैम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस कोटा का, ठीक है, एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी। हजारों बच्चे मैम के पढ़े हुए आज डॉक्टर हैं, बहुत सारे बच्चे एम्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यार आपको बायोलॉजी, वन ऑफ द बायोलॉजी फैकल्टी विल बी शिवानी भार्गव मैम। फिर सेकंड, इंडिया के हाईएस्ट जो है हमारे हाईएस्ट रैंक बायोलॉजी फैकल्टी डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, इनके लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। AIR 196 नीट के अंदर, 46 राजस्थान, पहले RPMT हुआ करता था उस टाइम पर, NT स्कॉलर कोटा के वन ऑफ द बायो के लेजेंड, ये आपको पढ़ा रहे होंगे आपके इस कोर्स के अंदर, ठीक है। फिर अभिषेक गुप्ता सर वापस से इनफाइनाइट एनर्जी, पूरी एक एक चीज पे खतरनाक वाली पकड़। सर इनके दोनों भाई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, है ना। सर ने टीचिंग का फील्ड चुना और हजारों बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं, ठीक है। फिर फिजिक्स में सर एक और, भाई फिजिक्स में लड़ाई बहुत लंबी चलती है, स्ट्रगल बहुत लंबा चलता है, तो हमारे साथ होंगे सत्यम सर, IIT खड़गपुर से BTech प्लस MTech इन्होंने किया है। ताबड़तोड़ वाली फिजिक्स, फील वाली फिजिक्स, जोश वाली फिजिक्स सर आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो यार एपिक वाली फैकल्टीज हैं। फिर इंडिया के जो सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स है ना, सबसे फील वाले जो लेक्चर्स है ना सर, ड्रॉप ईयर में एक और दिक्कत होती है, पता है, वो जो कोई जज भी नहीं कर पाता। जब टीचर के पास बच्चा आता है तो टीचर का एक माइंडसेट होता है, यार बच्चे को सब आता होगा, तो जल्दी जल्दी तेज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत नेचुरल है, एज अ टीचर मेरे को लग रहा है कि यार ये बच्चा 11th-12th पढ़ के आया है, या सेकंड ड्रॉपर है या थर्ड ड्रॉपर है, तो तेज पढ़ाते हैं। पर सर पिछले साल की करी हुई पढ़ाई बहुत कम यूज आती है। एक मोटा मोटा आइडिया रहता है कि 6 महीने ये पढ़ा था, पर मोस्टली बच्चा जो ड्रॉप लेता है, 90% बच्चा जो ड्रॉप लेता है, उसके बेसिक्स उड़े हुए होते हैं, जिन चैप्टर से उड़े हुए रहते हैं उनके उड़े हुए पूरे उड़े हुए रहते हैं। तो यार ईसरल में हम आपको हर चैप्टर में एकदम बेसिक से आपके जो एग्जाम का लेवल है, चाहे वो 22 का हो 21 का हो, सारी चीजों को ढंग से देखकर वैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यार इसकी चिंता नहीं करनी है। तो सर अमेजिंग वाले लेक्चर्स बच्चे को मिलने वाले हैं। इन लेक्चर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है, हर एक चीज विजुलाइज होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। साथ में बच्चा अपनी स्पीड से इनको पढ़ सकता है, अपनी सीक्वेंस से पढ़ सकता है। जैसे अगर मान लो एक छोटा सा केस लेते हैं, आपके बायोलॉजी में 300 प्लस आ गए, पर फिजिक्स में आप 100 पे अटक गए, तो समझदारी इसी में ही है कि फिजिक्स को ज्यादा टाइम दिया जाए। अगर आपके फिजिक्स में 160 आ गए पर आप बायो में 250 पे अटक गए, तो समझदारी इसी में है, बायो को ज्यादा टाइम दिया जाए। सेम होल्ड्स फॉर केमिस्ट्री। तो इन लेक्चर्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि बच्चा अपनी स्पीड से, बहुत तरीके से, अपनी वीकनेस के ऊपर ज्यादा काम करते हुए आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो यार इंडिया के बेस्ट लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। बच्चों जो बताया ना सर ने, देखो अब इसमें जो ड्रॉप ईयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यार मेरे जो चैप्टर वीक है ना, मैं उन पे ज्यादा फोकस करूं। डे 1 पे आपको सारे चैप्टर्स के लेक्चर ओपन मिलेंगे। आप जो लेक्चर पढ़ना चाहते हो, जो आपका वीक है, वो आप उसमें ज्यादा टाइम दो। ड्रॉपर्स के लिए सबसे बड़ा हथियार ये है, जो स्ट्रॉन्ग है मैं उसकी थ्योरी कम पढ़ूंगा, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी ड्रॉपर्स के लिए बहुत बड़ा वरदान है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक क्लास चल रही है, ठीक है, यूनिट डायमेंशन से पढ़ा रहे हैं, वेक्टर से पढ़ा रहे हैं, अब मेरा अगर यूनिट डायमेंशन वीक है तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन अगर मेरा वेक्टर ठीक है तो मेरे को उसको स्किप करने का, आगे बढ़ने का मौका रहना चाहिए। या 2x पे देख लो, या 2x पे देख लो, 2x पे देखने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ड्रॉप ईयर में 1 साल में आपको 2 साल का सिलेबस कवर करना है बच्चों। तो यहाँ पर पुरानी अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके हिसाब से चलना है। तो इन लेक्चर से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं।
बायोलॉजी में भी पूरा विजुअलाइजेशन के साथ है यार, रटना मतलब आधे से भी कम हो जाएगा, ये गारंटी है। तो बच्चों भाई आपने बेसिक से कर लिए, अब सबसे बड़ी बात आती है गाइडेंस की। यार कब क्या करना है, कैसे करना है, गाइडेंस बहुत, ड्रॉप ईयर में सिर्फ गाइडेंस का कितना रोल है? सर बच्चों को अपन ये जो चीज बता रहे हैं उनके मन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा, मैं पता कैसे करूंगा मेरा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मीडियम कौन सा है, वीक कौन सा है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए कि दिसंबर एंड तक कि जनवरी एंड तक? तो ये जितने भी सवाल हैं सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि इस बार कहाँ अटक गए। एक तो होता है मैं बहुत सिली मिस्टेक कर आया, नहीं यार, आपको 150 नंबर की सिली मिस्टेक थोड़ी ना करके आओगे कि 620 में से 570 नंबर ले गए, या 300 नंबर की सिली मिस्टेक नहीं करके आओगे। तो सबसे पहले तो स्टेप यही है कि एक फैक्चुअल एनालिसिस किया जाए कि रह कहां गए, फिर उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो एकदम सर इन डेप्थ 4 लेयर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम अपना होता है ई-सरल में बच्चों के लिए, जिससे आपकी हर एक क्वेरी को आपके हिसाब से रिजॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है। अलग अलग गलतियां हो सकती हैं, सवाल नहीं किए तो आपके मेंटर गाइड करेंगे ज्यादा सवाल कर, आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो इसको इंश्योर करेंगे। और सर ड्रॉप ईयर में एक तो होता है ये टेक्निकल एस्पेक्ट, दूसरा होता है एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट, इमोशनल मोरल एस्पेक्ट, जहां पे हमारा मोरल कभी भी डाउन हो जाता है। एक टेस्ट में मेरे 450 नंबर रह गए, मैंने उम्मीद पाली थी 600 प्लस की, बच्चा डाउन, पढ़ना छोड़ देता है, 7 दिन बिगाड़ देता है। मेंटर्स ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो, आप हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहें, एक चेक में रहें। सर अगर मैं पूछूं पिछले साल के बच्चों से कि तुम्हारा मैक्सिमम क्यों नहीं हुआ, सर कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं था। हम बीच में 2 महीने की गोटी मार गए, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। क्लास में जाते थे, पीछे बैठकर मोबाइल पे खेलते रहते थे, किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई कवर क्या हो रहा है। वही सेम चीज बार बार सर होती रहती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। एग्जाम अभी तो हुआ है ना, आज दर्द हो रहा है, 7 दिन बाद उतना थोड़ी ना होगा, पर ये मेंटर्स इंश्योर करेंगे कि दर्द होता रहे। सर देखो मेरे केस में एनके सर का और आपका सपोर्ट था, पुश भी था कि ड्रॉप ईयर है, तूने मस्ती करने के लिए ड्रॉप ईयर नहीं लिया है, पढ़ाई करने के लिए आया, आईआईटी में बॉम्बे में जाने के लिए लिया है, अपने सपने को याद कर। ये आपके सपने को आपसे ज्यादा अपने गले में बांध कर चलेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे। तो यार पर्सनल मेंटर ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, इस बार आप पुरानी वाली एकेडमिक गलतियां ना करो। प्रोग्रेस मेंटर ताकि आप अपनी राह से भटको ना, सारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ आपके लगातार सेशंस, ताकि जो बेस्ट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, चीजें हैं पूरे देश भर में वो आपको मिल सके। और फिर सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, जो बच्चे ज्यादा मेहनत करेंगे उनको ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब सर बच्चों का अगला ये रहता है, हम एक एक बच्चे को गाइड करते हैं। सर ये पुराना जो पिछले साल का एक बच्चा है, इसने तो 1 सितंबर से शुरू किया था और मार्च एंड तक या फरवरी एंड तक 5 से 6 महीने में पूरा सिलेबस इसने अपना खत्म कर लिया, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यार हमारे एक चीज ई-सरल में आपकी ट्रैक होती है, आप पागल नहीं बना सकते हो, ना खुद को, ना मेंटर्स को, ना पेरेंट्स को। और जब हम पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक ले। ठीक है, फिर सर हर बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है, इसके बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यार कोटा का बेस्ट मटेरियल जो इन 25,000 से ज्यादा बच्चों ने प्रैक्टिस किया है, साल दर साल बच्चे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। फिर चाहे सर वो नोट्स की बात हो, चाहे वो अपने पूरे प्रैक्टिस की बात हो, प्रैक्टिस मतलब शीट्स जो होती है, मॉड्यूल्स जो होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चंस, लेवल वाइज सेग्रीगेटेड 2 एक्सरसाइजेस, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सब आपको इस स्टडी मटेरियल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा सब कोई किताब की जरूरत नहीं लगेगी बच्चे को, बच्चे 20 किताब फॉर्मेट में मिल जाएगा, और अब ये प्रिंटेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल हैं, बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, तो सर बहुत सारी चीजें अपन इसमें देते हैं, प्रीवियस ईयर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नोट्स वगैरह सारी चीजें। इसके बाद अगली चीज होती है, पढ़ लिया, लिख लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब टेस्ट देना होता है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको पूरे के पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर चैप्टर के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद जो 3 घंटे के अपने टेस्ट हैं वो मिलने वाले हैं। रिव्यू टेस्ट, महीने भर में जितना पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए वो आपको रिव्यू टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी सारे बच्चों के बीच में रैंक आएगी। ठीक है, तो सर ये दोनों टाइप के टेस्ट बच्चों के पास रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, और ये पूरी टेस्ट सीरीज आपके पास रहने वाली है। ड्रॉप ईयर में भर भर के डाउट्स आने वाले हैं, आने भी चाहिए भाई। डाउट्स अगर आपको नहीं आ रहे तो आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे। इंडिया का इकलौता एक ऐसा सिस्टम आपको मिलने वाला है डाउट सॉल्विंग के लिए, जो इजीएस्ट पॉसिबल तरीका है अपने डाउट को रिजॉल्व करवाने का। 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम आपको मिलेगा। पहली लेयर में सर टेक्सचुअल सॉल्यूशन बच्चों के पास होंगे बहुत डिटेल में,
डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर टूल होगा दूसरी लेयर में। रात को 2 बजे भी डाउट आ रहा है, डाल दो, 24 घंटे के अंदर अंदर टीचर आपको रिप्लाई कर देंगे। कोई डाउट हो भूलेगा नहीं, छूटेगा नहीं आपका कोई भी डाउट। सर इंडिया की पहली चलने वाली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस डेली जो चलती हैं, पिछले साल 450 से ज्यादा लाइव डाउट क्लासेस हुई पर सब्जेक्ट बच्चों की। इंडिया का हाईएस्ट है, ये रिकॉर्ड है। इतनी ज्यादा लाइव डाउट क्लासेस पूरे भारत में कहीं पे नहीं हो रही है। कोई से भी सब्जेक्ट, कोई से भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों कभी भी। भाई आप अपनी स्पीड से चल रहे हो ना सर, एक बच्चा रोटेशन पे होगा, एक बच्चा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे होगा, तो आप एनएलएम का भी डाउट पूछ सकते हो, रोटेशन का भी डाउट पूछ सकते हो, बॉन्डिंग का भी डाउट पूछ सकते हो, कोऑर्डिनेशन का भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर फिर फाइनली अगर फिर भी कुछ बच जाए तो फैकल्टीज के साथ मेंटर्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डाउट सॉल्विंग, आपके डाउट सॉल्व होंगे। तो यार हर एक वो चीज जो 675 से ज्यादा नंबर लाने के लिए हमको चाहिए, चाहे बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हो, चाहे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल हो, चाहे टेस्ट हो, मेंटरशिप हो, डाउट सॉल्विंग हो, हर एक चीज आपको यार इस कोर्स में मिलेगी। और सबसे ज्यादा आपको एक बहुत मेहनत करने वाली टीम मिलेगी, एक सिस्टम मिलेगा जो आपके साथ लगा रहेगा जब तक 675, 680, 700 नहीं आ जाते, ठीक है। तो सर मेरे हिसाब से सिर्फ एक लास्ट चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चा अभी वेट करे कि अपनी तैयारी चालू कर दे? मेरे हिसाब से जिसने ठान लिया ना डॉक्टर बनने का और उसको लग रहा है इस बार नहीं हुआ, तो यार उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम तो वही टिकटॉक 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 करता जाएगा। और आप अपनी बस फटाफट से स्ट्रेंथ वीकनेस और वो आइडेंटिफाई कर लो, कहाँ अटके क्या रहा, मेंटर के साथ डिस्कस कर लो, आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल आ जाएगा। पढ़ना चालू करो, मचाना चालू करो, डाउट आ रहे हैं लाइव डाउट क्लासेस में डाउट क्लियर करो। बस अपने सपने को मत छोड़ो, कोई विश्वास करे ना करे, ई सरल को आप पे पूरा विश्वास है, आप खुद पे पूरा विश्वास रखो और बस मचाने के लिए निकल पड़ो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। तो भाई ये जो वॉरियर कोर्स है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप रजिस्टर कर दो, स्कॉलरशिप्स की भी सारी जानकारी मिल जाएगी बच्चों। ऑल दी बेस्ट।